अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त यहां MA स्टेडियम गडूरा पुलवामा से फाइनल मुकाबला लेकर गडूरा प्रीमियर लीग 26th एडिशन का, जिसमें दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ रेबल क्रिकेट क्लब नामान, जिसके कैप्टन उमर बाबा ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का सीधे। और वही अगर मैं बॉलिंग टीम की बात करूं, जो पहली इनिंग में गेंदबाजी करेगी वो CSCC निवा है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, मिस्टर शहनवाज मीर साहब का, जो कि इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। वक्तन फवक्तन जब भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे वो बुलाते हैं। टॉस हो चुका है, रेबल क्रिकेट क्लब नामान के कैप्टन ने बैटिंग करने का सीधे फैसला किया है इस फाइनल मुकाबले में। और रेबल क्रिकेट क्लब नामान की तरफ से जो ओपनर्स आए हैं बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए, तजमुल मीर इस टीम के कैप्टन, और उसके साथ उमर बाबा इस समय नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। और सेमीफाइनल इस टीम ने ना सुपर ओवर में जीता था। CSCC टॉस हार कर पहले बॉलिंग करने के लिए रेडी हो रही है। शानदार और एक जबरदस्त मुकाबला आपकी तरफ पहुंचता हुआ रवा तबसरा फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। शायकीन क्रिकेट एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। अगर मैं दोनों ही अंपायर्स की बात करूं, फ्रंट अंपायर कौन है? एक अहमद बशीर, स्क्वायर लेग पर यामिन नजर आ रहा है, और अब जाकर उजैर नजीर के हाथ में गेंदी है। टीम के कैप्टन ने ये अपडेट मुझे अफाक नूर से मिल रहा है, हमारे सिकोर और आज इस फाइनल मैच के। तजमुल मीर स्ट्राइक पर और उनके साथ उमर बाबा नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। और पहली गेंद फाइनल मुकाबले की लेकर के थे राइट आर्म, अब लेफ्ट आर्म माफ कीजिएगा, और द विकेट क्वालिटी गेंदबाज इस टीम CSCC के। पहली ही बहुत ही बढ़िया डिलीवरी ऑफ स्टंप पर आ रही थी, मिडल स्टंप पर गिरने के बाद, और बैटर पूरी तरह से बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। आगाज हो गया है इस ओवर में डॉट डिलीवरी के साथ। फील्डिंग की जो जमावट है उसमें एक मिड ऑन और एक फाइन लेग नजर आ रहा है लेग साइड में। इस बार अंदर आती हुई गेंद बहुत ही बढ़िया, ये तजमुल मीर को पूरी तरह से हैरान करके गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। खाता अभी भी खुलना बाकी है 2 गेंदों के बाद। गडूरा प्रीमियर लीग 26th एडिशन या 2026। मौसम काफी गर्म है इस वक्त इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। बाएं हाथ से लगातार ओवर द विकेट, या पैड लाइन पर मिली। ओहो क्या बढ़िया स्ट्रोक निकलता हुआ फाइनल मुकाबले में। पहला चौका, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, रोल ऑफ द रिस्ट, बेहतरीन टाइमिंग के साथ ही गेंद की है घास को लगाती हुई। पहला चौका मिड विकेट की तरफ निकलता हुआ बल्ले से मीर तजमुल। तजमुल ही इस टीम की जान है, कमाल का खेलते हैं विकेट कीपर बैटर तजमुल मीर। ऑफ द मार्क वो हो गए और खाता यहां टीम का भी खुला है। 4 रन स्कोर पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। इस बार स्वैप कर दिया इस गेंद पर, नहीं रुकेगी कवर फील्डर से गेंद। पहला चौका लगाने के बाद दूसरा भी लगा दिया कवर्स की तरफ। इस बार ना वाइड यॉर्कर का प्रयास किया था, लेकिन पीछा करते हुए आदिल रसूल पहले ओवर जिन्होंने ज्वाइन किया है। आदिल साहब आपका बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। 2 चौकों की मदद से स्कोर 8 हो गया है। मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, आसमान के ऊपर सफेद बादल छा गए हैं। हर दिन यही होता है अब पिछले 1 महीने से। फिर से हवा में उठी गेंद कवर्स की तरफ, पीछे शहनवाज मीर ने आकर गेंद को फील्ड किया। ये मैं देख रहा हूँ 1-1.5 महीने से ना लगातार दोपहर तक तो अच्छी खासी धूप होती है, उसके बाद मौसम में थोड़ा सा वो बदलाव देखने को मिलता है। कल भी जब मैं घर में था तो फिर 4 बजे के बाद मैंने मोबाइल पे चेक किया कि जिला स्पेन के अंदर ओले पड़ गए हैं, हेल स्टॉर्म्स हुए हैं। हालांकि बहुत धूप थी दिन भर। आदर रथर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सामना करेंगे उमर बाबा पहली गेंद का, और अंपायर इकामत ने वाइड बॉल करार दे दी है।
तजमुल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक 2 चौके और 1 सिंगल भागा है। उमर नॉन स्ट्राइकर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि शौकीन क्रिकेट की तादाद एक बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़ सके। पहले ओवर में ही दोनों ही ओपनर्स ना अफ्तमाक हो गए हैं। कमेंट्री बॉक्स में आज फिर से आए हैं शहनवाज तेलंगामी साहब। आज ईद का तीसरा दिन है, ईद उल अजहा का तीसरा दिन, जुम्मा का मुबारक दिन, और इस समय उनकी छुट्टी चल रही है, तो इन्होंने मुनासिब समझा आज वो पहुंचे हैं दिन के दूसरे हाफ में एम स्टेडियम गुड्डूरा के अंदर। ये तेलंगाना की टीम भी बेताब है, कब उनका फाइनल डेट फिक्स होगा एसीसी बरपोरा के साथ। और एसीसी बरपोरा की कैप्टन भी यहाँ पे ही है, प्रिंस नईम, जो कि काफ़ी एक्साइटेड है उस फाइनल को खेलने के लिए। माफिया ने ज्वाइन किया है, नाइस कमेंट्री लिख रहे हैं, लेकिन मैं आज उतना फिट नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता ही है तबीयत उतनी ठीक नहीं है। तो पहला ओवर ठीक ठाक रहा, 14 रन बने पहले ओवर में, अच्छी शुरुआत मिलती हुई रेबल। तीसरे ओवर का आगाज हो चला है। यहाँ पे उजैर नजीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उजैर नजीर ने जो अभी तक बॉलिंग की है, पहला ओवर काफी महंगा रहा था इनका, 14 रन उसमें आए थे। दूसरे ओवर में भी ठीक ठाक रन बने हैं, 10 गेंदे 21 रन, उमर बाबा 8, तजमुल 21 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। उजैर नजीर ने एक और फुलर गेंद की और से मिड ऑफ की तरफ खेला उमर मुश्ताक के पास। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया है। टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। यहां रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम CSCC निवा के खिलाफ बाएं हाथ से ये कदमों का क्या इस्तेमाल, गोली की रफ्तार से गेंद की। ये नॉन स्ट्राइकर उमर बाबा के ना भाईजान गेंद की और उन्होंने अपने आप को बचाया। मिड ऑफ के फील्डर पीछे थे, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद उनसे रुकी नहीं। ताकतवर स्ट्रोक तजमुल मीर के बल्ले से आता हुआ वो 25 पर जा पहुंचे हैं तेजी के साथ आनन फानन में। तीसरे ओवर में उजैर नजीर एक बार फिर तेज होते हुए बाएं हाथ से ऊपर द विकेट। और इस से पहले जो यूनिस वानी ओवर डाल रहे थे ना,
इस तरह की बॉल मिली थी शरीर पर और उसे पुल किया था, गजब का छक्का लगाया था तजमुल ने लेग स्क्वायर के ऊपर से। और यही कमाल की जोड़ी है इस टीम के पास, उमर बाबा और तजमुल मीर। 38 पर कोई नहीं। तीसरे ओवर का खेल जारी है, तजमुल सामना करेंगे अगली गेंद का। इस पर अच्छी गेंद थी, लेग मिडिल पर आती हुई और इसे इत्मीनान के साथ डक करते हुए गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया, वहां पे उजैर नजीर ने रन बनाने का मौका था ही नहीं। तारिक रशीद साहब ने भी ज्वाइन किया है। आमिर सलमानी मुझे देख रहे हैं इस वक्त खदरमू से, समर T20 कप के चीफ ऑर्गेनाइजर। ऑल द बेस्ट आपके टूर्नामेंट के लिए सर, जो कि अभी चल रहा है वहां पे। तीन ओवर में 43 रन बना डाले हैं दोनों ओपनर्स ने। बड़ी अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम को। और गेंदबाजी में पहला बदलाव किया है CSCC निवा के कैप्टन फैसल खुर्शीद ने। अब उन्होंने गेंद थमा दी उमर मुश्ताक के हाथ में, एक जेन्युइन ऑलराउंडर इस टीम के। ये विकेटों के पीछे ना मुख्तार होने चाहिए, मुख्तार ही है। फाइन लेग पर खड़े नवाज, मिड विकेट पर रऊफ, लॉन्ग ऑन पर फैसल खुर्शीद, मिड ऑफ पर उजैर नजीर, 2 ओवर और डाले हैं। डीप कवर पर है शाहनवाज मीर। और उसके अलावा एक स्लिप भी है, एक थर्डमैन, एक गर्ली और एक पॉइंट यूनुस वानी के रूप में। पहली गेंद फुल टॉस मिली, लॉन्ग ऑन के फील्डर आ रहे कैच करने के लिए, लेकिन ना तो कैच पकड़ सके और ना ही बाउंड्री सेव कर सके। आगाज हो गया चौके के साथ, खराब गेंद थी उमर बाबा के लिए। हल ये बल्ले पर ठीक से बैठी नहीं, फिर भी चौके के लिए गई। इस तरह का कैच तो नहीं, लेकिन फील्डिंग करनी चाहिए थी आपको, ये सेव कर सकते थे फैसल। उमर मुश्ताक दूसरी बार ओवर द विकेट चले इस ओवर में। इस बार लगा ले गया, हवा में है गेंद, उजैर नजीर का शानदार कैच। मिड ऑफ पर थे लेकिन कवर्स पर दौड़ लगाते उन्होंने इस कैच को आगे जाने दौड़ करते हुए ले लिया। ये स्लोवर गेंद थी जो कि बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगी है। विकेट नंबर पहला गंवा दिया। इसी के साथ चौथे ओवर में उमर मुश्ताक को तब्दीली के तौर पर लगाना ये फायदेमंद साबित हुआ है CSCC निवा के लिए। ये टीम टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है। कमेंट्री बॉक्स में हम वेलकम करते हैं हमारे साथी अंग्रेजी कमेंटेटर मिस्टर शाहनवाज तेलंगामी साहब का। शाहनवाज आपका बहुत बहुत वेलकम कॉम बॉक्स में इस फाइनल मुकाबले में। थैंक यू उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। RCC Naman, they are off to a flying start. Just now they lost first wicket. They are perhaps 47 for 1. Fourth hour of the power play is going on. This afternoon RCC Naman captain won the toss and straight away decided to bat first. It is a typical T20 start in this final match. Danish, is it Danish? Dr. Arsh Sohail. The new man in is Dr. Arsh Sohail. Umar, it's a full toss played towards covers. The fielder stopped the ball with his right foot. In the meantime, the batsman crossed over for a single. One more to the total, which now moved to 48 for 1. This is 5th over of the innings. Is it 4th or 5th over of the innings? Yes. Fourth over of the innings. Umar again, another full toss, this time on the pad line. Misfield here by the Roof. He is chasing the ball, but
I think it is useless activity. No, finally he managed to stop the ball. In the meantime, the batsman crossed over for 3. Is it 4 or 3? 3. Yeah. He managed to save 1 run for his side. Umar Mushtaq, for the 5th time in this over, runs in, crosses the umpire. Again, fuller length delivery. The batsman played it towards short mid-on for a single. 1 more to the total, which now reads 52 for 1. Last ball of the 4th over. Runs in. Again a full stop, full toss. Straight to the mid-on fielder. No addition to the total this time. The over came to an end. It is 52 for 1. This is the final match of the Gadura Premier League being played between RCC Naman and CSCC Niva. Another bowling change has been effected. I think it is Yunus Wani, who earlier bowled 1 over and conceded 17 runs. Oh, this is a good delivery, but on the leg side. Is it a wide? Yeah, it has been declared wide. Is it wide? This signal did not come. Oh, it has been lofted over covers for 4. 4 more to the total, which now moved to 56. RCC Naman, they are dealing in boundaries. Their captain in particular, he is unbeaten on Tajamul. He is unbeaten on 32 of just 16 balls, while Dr. Arsh is on 6. Played defensively. The wicketkeeper from behind the stumps fielded the ball, handed it back to the bowler. Yunus. Again, it has been played in the air for a 6. Straight away, the umpire has signaled a 6 towards mid-wicket boundary for a 6. As I said, RCC Naman, they are dealing in boundaries and 6s. It is raining 6s here. It is raining boundaries here in MS Stadium, Gadura. Yunus, for the next time in this over, comes in. Again, it has been lofted, this time over the head of the bowler for a huge 6. It is a gigantic one. Yunus has been taken on right from the ball first. Earlier he conceded 17 runs in his first over. Now, so far, he has conceded 10 of just 2 balls. 16. The score reads 68 for 1. Again, it has been played over mid-off for 4. Surely they are dealing in boundaries. Niva, SACC Niva, they are at a loss to control and curb these 2 batsmen. The score reads 72. 5 over 2 Fifth over came to an end. It is 72 for 1. Sohail is on 22 of 6, while Tajamul Mir, he is on 32 of 16. The clouds are right over us, but it is not raining. It is raining boundaries and 6s here. Somebody says it is the outcome of poor captaincy on the part of Niva.
the right choice bowling has not been utilized as per their assessment. But this is the game of cricket. Anything can happen. 1 or 2 hours can change the dimension of the game. At the moment, RCC Naman are dominating the proceedings. In particular, their captain Tajammul, who is on the strike. Ball wide. Umar Mushtaq comes in again, tried. Oh, yeah, he is out. Given out by the umpire. It took a thin edge towards first slip. The wicketkeeper was unable to hold on to the catch, but the first slip fielder came and he took a brilliant catch, Path 1 no loss. thereby dismissing the captain. Second wicket is down. It is 72 for 2 now. RCC Naman in this all important game of final. 72 for 2. पूर्ण किया तो This मगर is बैट the last over of the power play. It's a 20 over game. SACC cricket team, they are in a hurdle. Now dispersing and moving back to their respective fielding positions. In the meantime, who has come to the crease? It is not yet clear. Let us wait for a while. Who is the new man in? Taib has come to the crease. He is taking out from the umpire. Umar Mushtaq has done the job for his team. He has dismissed Tajammul, the captain of ours, both the openers, particularly the dangerous Tajammul. Umar comes in. This time it has been played with soft hands towards short fine leg. The batsman crossed over for a quick single. One more to the total. 73 for 2 now. Umar Mushtaq walking back to the top of his bowling mark. He is setting the field, asking the mid-wicket fielder to go deeper. Comes in, crosses the umpire. Oh, it's yeah, they are appealing. Yeah, given out. Stop. Dr. Arish Sohail, he is stunned. He is not happy with the decision of the square leg umpire, but the umpire's decision is always final. They will have to abide by this decision. He should not argue. This is the beauty of cricket, that we have to follow the rules, follow the decisions of the umpires. Finally, he is walking back to the pavilion, dejected and dismal. He is not happy with this decision, as I said earlier. Third wicket gone. 73 for 3 now. Umar Mushtaq has done the job for his side. He has contained the batsmen and dismissed 3 of them. Both the openers. Now he removed this man, Dr. Arsh. It is 73 for 3 now. It took just 2 overs to dismiss these 3 batsmen. The pressure is. Will they buckle under the pressure, or will they carry on from where their captain had left? It was a brisk start. Muzammil Qadir is walking. The fat guy. He is a good batsman. Let us see what he does for his side today.
In the meanwhile, Umar Mushtaq so far has taken 2 wickets in this very over. He removed Tajammul on the very first ball. Then there was a dot ball, and then Dr. Arsh was dismissed. Umar waiting for the batsman to settle. Runs in, crosses the umpire. It's a full length delivery. Will he be out? No, it is over the head of short mid off fielder for 4. 4 more to the total. It is 77 for 3 now. The bowler Umar is not happy with the fielder. It was actually a misjudged catch. Umar, for the 5th time in this over, comes in again on the leg side. Oh, it's a straight boundary. The fielder at the short mid wicket was unable to field the ball. It slipped out of his hands through his legs into the boundary for 4. 81 now. It is 81 now for 3. Umar Mushtaq has conceded so far 30. Is it 30 runs? No, 16, 18 runs, and has taken 3 important wickets. Oh yes, clean bowled. What a ball! Change of pace worked for him. He has dismissed Muzammil. Who is stunned, could not understand this delivery. He has to move back. What a spell by Umar Mushtaq. In his 2 overs, he conceded just 18 runs, and mind you, he took 4 wickets for his side. All the 4 which have gone back to the pavilion has gone into the kitty of Umar Mushtaq. Let us wait and watch who will replace Muzammil. CSCC Neva, they are now back into the game. 4 quick wickets have fallen. Who is the new man in? Fida Umar. Fida Umar has now come to the crease. At 1 for 4 at the end of 6 overs. RCC Naman, Rebel Cricket Club Naman. This afternoon their captain won the toss and right away decided to bat first, keeping in mind that this is the final match. It might have occurred in his mind that they will set a target, mammoth target. The start was brisk, a typical T20 start, but they lost 4 quick wickets. They lost 4 quick wickets. It is the ball Uzair. Yes, Uzair Nazir. Uzair Nazir has struck on the very first ball, Yorker. dislodging the bails of Taib. He is walking back without disturbing the scorers. Gone for a golden duck. It was a Yorker delivery. He was unable to defend it. It is 81 for 5 now. As I had said a little while ago that an over or 2 can change the complexion of the game. Same thing has happened. It was 60 or 70 odd runs and no wicket had gone. In a span of 2 overs,
5 wickets have gone. Uzair struck on the very first ball of his over. Let us wait and watch who will come from the pavilion. Nobody is going to be seen yet. Is there anyone? He may be time out if rules ought to be followed in letter and spirit. I think they are unaware of this thing, that time matters. 90 seconds. They are not bothered. Finally someone is walking into the ground. The fielders are dispersing back to their respective positions, fielding positions. SACSCC Niva, they are elated because they have contained the situation. They have sent back half the side of RCC Naman. Musab has come to the crease. Musab Hamid. A lot of spectators have come to watch this final match. It's a good sign that people are taking interest in cricket. They are trying to keep the youth of the district, of the villages, at bay from drugs and develop interest in cricket and other games. Uzair for the second time, lefty. Oh, defended the ball. He was onto the back foot. Someone at short mid wicket fielded the ball without any run. Uzair with a longer run up, comes in, crosses the umpire again towards the same direction, same result, no addition to the total, which reads 81 for 5 in the 7th over of the innings. This is a 20 over game, final match being played here at MS Stadium Gudura between CSCC Neva and RCC Naman. This one has been deliberately tapped towards covers for a single. It's 82 now. In the meanwhile, Musab has opened his account with a single. Uzair getting ready to bowl, comes in, crosses the umpire, full length delivery. The batsman was in two minds. Finally he managed to tap the ball towards short point for no run. Uzair for the last time in this over runs in, crosses the umpire, short one, played towards slips, where there was a slight misfield, but no run resulted. The score remains 82 for 5 at the end of 7 overs. I think Umar has been brought back. Is he Umar? Yes. Umar Mushtaq, the main striking bowler, who claimed 4 wickets so far in his 2 overs, conceded 18 runs. Umar Mushtaq setting the field. Now getting ready to bowl to Musab, who played it towards second slip, where the fielder fielded the ball cleanly without conceding any run.
RCC Naman, they are under pressure now. They have lost 5 top order batsmen. Again on to the back foot. The bowler himself and the wicket keeper both are running to collect the ball, field the ball. But the batsman crossed over for a single. 83 for 5 now. Uzair moved to 2. Musab moved to 2. Fida Umar is yet to open his account. He has faced 2 balls so far. This one is on the leg side. Is it a void? The batsman is making enquiries, but it has not been given void. It's a dot one. Umar Mushtaq comes in again. An over pitching delivery played towards long on for a single. Now he has opened his account. Was he Musab? Fida is yet to open. No, there is, I think, confusion. This one has been played towards deep covers for a single. Score reads 85 for 5 in 7.5 overs. Umar Mushtaq has conceded 21 so far and took 4 wickets. Oh, late cut towards second slip. No run. End of over number 8. It is 85 for 5 in this final match, which is going on here at MA Stadium, Gudura, between RCC Naman and CSCC Niva. Chekpura Stars Cricket Club, as my senior colleague says. Who has come to bowl now? Wasim Khan. There is a bowling change. Wasim runs in. Oh, on the pad line, the batsman played it towards deep, long on for a single. 8-5. The boundaries have dried up. Wasim. Oh, it has been lofted for a 6 over the bowler's head. Now this 6, this boundary by Fida Umar has come after a long time, because RCC Naman, they were feeling the heat. They lost 5 quick wickets. 92. It is now 92 for 5. We are in over number 9. Wasim comes in again onto the back foot. Oh, they are running for a quick single. They completed it quite comprehensively. It is now 93 for 5. Our scorer is doing a good job here. He is updating the things. Faizan. We must appreciate him. There is a slight appeal on the leg side. The umpire has no hesitation whatsoever in declaring him not out. It is over number 9. Musab is on 4 while Fida Umar is on 8. They will have to consolidate and build a partnership here if they want to take their team to a respectable target. Oh, the batsman played it to a, is it a 6? No, it's a boundary towards third man. The batsman, while playing the shot, he fell on the ground, but he got 4 important runs for himself and his side. The score now moved to 97 for 5. 97 for 5 in over number 9. Last ball of the 9th over. It is Wasim, proving to be expensive. So far conceded 12 runs in this over. The batsman is settling. Comes in. Oh, he played it with soft hands on the back foot.
and did not run for a single or anything else. It's a dot ball. The over came to an end, in which Wasim conceded 12 runs without taking a wicket. It is now 97 for 5 at the end of 9 overs. 97. 97. It is 97. The umpire is asking for the update about the score. Umar Mushtaq has been brought back for the 4th over of his spell. With this, he will complete his quota of 4 overs. Comes in. Oh, what a ball! The batsman was forced to go back onto the back foot. Played it towards long on. The batsman crossed their ends for a single. Now it is Musab who will face Umar. Oh, what a yorker! Perfect yorker. Digged it towards long on. They crossed over for a single. Great display of skills both by the bowler and the batsman. Umar runs in. He is bowling on the same line. Again, they crossed over for a single, but it was a risky run. The bowler Umar failed to pick the ball up. Had he picked up on the right time, there could have been a danger at the non-striker's end. Umar, oh, tried to loft it. No connection was made whatsoever. It's a dot by Umar, who so far has conceded 24 runs and taken 4 wickets. And what a bowler he is. Umar runs in to Musab. This one has been played. Will he be able to play? Yeah, he stopped the ball in the deep, allowing the batsman to cross just for a single. The 100 came up. It is 101 now. This one has been played towards deep long off for a single. The over came to an end at the end of 10 overs. It is 102 for 5. There will be a drinks break, and we will also have a break in the commentary box. कसर क्या बराबर
बैट्समैन लास्ट बॉल के न्यू बॉलर फिदा उमर स्ट्राइक। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद आप हम सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। फाइनल मुकाबला पहली पारी गड्डूरा प्रीमियर लीग 26th एडिशन, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम। इनके ओपनर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट फराहम किया था, लेकिन मिडल में ये टीम फंस गई है और अब फिदा उमर और मुसैब हमीद पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और हिलाल खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। स्पिन गेंदबाजी करते हैं, इस टीम के कैप्टन भी है। और बहुत ही बढ़िया कैच, नवाज ने बड़ी कामयाबी से नवाजा है यहाँ पे टीम CSCC नीवा को डाइव करते हुए की हाथ से कवर पर यह कैच लिया वहां नवाज ने, लेकिन इस कैच को लेने के बाद ना शिकायत दर्ज कर रहे हैं फिदा उमर, लेकिन अंपायर यामिन मंजूर स्क्वायर लेग पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये सेफ कैच है, शार्प कैच था ये नवाज का। 23 शॉट लगाया था जरूर फिदा उमर ने और पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी है इसी के साथ। 102 पर गिरा ये विकेट नंबर 6 रेबल क्रिकेट क्लब नामान ने फिदा उमर को खोया है और उसके 1.5 आ गए थे। अंकल आपके आने के साथ ही ना फिदा उमर की विकेट गिरी है। सेम टू यू, थैंक यू वेरी मच। 102 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। मुसैब हमीद के साथ अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है? आकिब नबी आए हैं, आकिब नबी डार, जिसको कि नंबर 8 पर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। नवाज ने काफी लाजवाब कैच लिया, कवर पर डाइव लगाते एक ही हाथ से अपनी आगे जानिब। मौसम काफी खराब नजर आ रहा है, आसमान के ऊपर ना काले बादल इस समय मंडला रहे हैं और टीम रेबल क्रिकेट क्लब नामान को भी बड़ी विकेट खवाई है इस टीम ने। बहुत बड़ा झटका लगा है RCC नामान को। हिलाल खान ने पहली गेंद पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकिब नबी डार अब 8 नंबर पर आए हैं, पहली गेंद आकिब के लिए और आकिब ने सेफ वाइन खेला है, चौथराई के साथ गेंद की है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉर्ट बाउंड्री फाइन लेग और थर्ड मैन की, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे आपके माइंड में तो अच्छे रन बटोर सकते हैं आप। आगाज हो गया है चौके के साथ, आकिब नबी डार ऑफ द मार्क हो गए हैं इस फाइनल मुकाबले में। इसी के साथ उन्होंने खाता खोला। पहली गेंद पर आकिब सामना करेंगे खान हिलाल की अगली गेंद का। ये फुल लेग की गेंद थी और इस पर आकिब नबी ने बड़ा शॉट ट्राई किया था, लेकिन वो बीट हो गई गेंद की विकेट कीपर के पास। मुख्तार ने थोड़ा सा फंबल किया, लेकिन ये आकिब नबी ने अब स्लिप फील्डर को कहा कि ये हेलमेट प्लीज आप बाउंड्री लाइन से बाहर रखिए। हेलमेट उतार दी उन्होंने। इस ओवर की अगली गेंद आकिब नबी ने फिर से घुमा दिया, पैड लाइन पर थी लेकिन प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी इस शॉट में। स्क्वायर लेग पर डीप में इसे फील्ड किया गया। फैसल खुर्शीद के हाथों लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट का भी फील्डर पीछे, स्क्वायर लेग पर भी एक फील्डर है, लेकिन अब वो अंदर आ गए हैं सर्कल में। ये मुसैब हमीद का फुटवर्क बड़ा मुझे पसंद है, कभी बैक फुट कभी फ्रंट फुट, बड़ा अच्छा कदमों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने साथी को खोया इस ओवर में। फिदा उमर का अनबिलीवेबल कैच लिया गया नवाज के हाथों और अब आकिब नबी डार को संभल कर बैटिंग करनी होगी।
32 रन बनाए। तजमुल ने 23 रन स्टार्ट उन्होंने फराम किया और उसके बाद डॉक्टर आरिफ सोहेल नंबर 3 पर जो आए थे ना बैटिंग करने के लिए, उसने भी 23 रन बनाए। 9 गेंदे 21 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 2 छक्के बड़े उन्होंने बैक टू बैक लगाए थे। एक ही ओवर में उन्होंने 16 रन बनाए थे, 2 छक्के और 2 चौके लगाकर। 11वें ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है। हिलाल खान ने काफी बढ़िया बॉलिंग की है, पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट निकाल दिया। खान वसीम ने अभी एक ओवर डाला है, उसमें 12 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। मुसैब को चाहिए एक बड़ी इनिंग खेले, आकिब नबी डार को भी उनको साथ देने की ज़रूरत है। फिर से मौसम काफ़ी खराब दिख रहा है। हाँ, क्रिकेट के लिए अनुकूल है, लेकिन बारिश ना हो जाए वही बेहतर है और ये मैच पूरा हो जाए। अभी जब ये मैच स्टार्ट हुआ ना तो बादल बिल्कुल भी नहीं थे आसमान के ऊपर, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा बादल आ गए आसमान के ऊपर। कि हमारा असरार पहरो क्रिकेट एसोसिएशन ने ज्वाइन किया है। सेम टू यू बडी, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 11 ओवर्स 108 रन टोटल स्कोर हो गया है। वसीम खान के हाथ में गेंदी है। अब टीम की कैप्टन ने मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं हम एक्शन के साथ। पहली गेंद बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए कवर्स की तरफ गेंद को पुश किया और इस बीच बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ये पहली मन बनाया था मुसैब ने और आकिब डार ने बड़ा अच्छा साथ दिया अपने पार्टनर का। 2 रन बटोरे और अब तीसरे के लिए भी कामयाब हो ही जाएंगे यस, क्योंकि ये जब थ्रू आया बॉलर से रुकी नहीं। बैकअप के लिए फील्डर काफ़ी पीछे था, जहां सिंगल आना चाहिए था ना वहां 3 रन बने हैं। बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहा है मुसैब हमीद। 3 रनों की मदद से 111 हो गया है 12वें ओवर में। पैड को लगी गेंद शफल कर रहे थे और बैटर ना फ्लिक करने गए थे। पहली गेंद पर ना 3 रन बने हैं। वसीम खान के बाद अब वसीम खान ही बॉलिंग कर रहे हैं। पहली गेंद पर तिक्का, दूसरी डॉट, अब तीसरी भी डॉट होगी शायद। फैजान थोड़ा इसका आप ध्यान रखेंगे प्लीज। स्कोरिंग कर रहे हैं फैजान। नेल्सन अब बोर्ड पर लग गया है। 111 मिलेगा चौका। जी हाँ, लेग स्टंप पर आती गेंद को थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर आकर फाइन खेला और आकिब डार की मैं दाद देना चाहूंगा। दूसरी बाउंड्री इन्होंने इस इलाके में हासिल की है और बार बार वो टारगेट उसी को कर रहे हैं जब भी उनको लेग स्टंप के आसपास गेंद मिलती है। अच्छी सोच है और इसके लिए अब फाइन लेग पर फील्डर को प्लेस किया गया। थोड़ा सा वाइड, तो मैं समझता हूँ वाइड नहीं बल्कि फाइन आपको करना चाहिए, वो बेहतर होगा आपके लिए। ये ज्यादा वाइड है। जिस तरह से आपने इस स्लिप में फील्डर को डीप में रखा है वो फाइन है। अच्छी गेंद शरीर पर आते ही इसे गेंदबाज की तरफ ही पुश किया। पहला विकेट गिरा 47 पर, दूसरा 72, तीसरा 73, चौथा 81 पर गिरा। आजिम मंटू ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम आजिम। फेरोज अहमद भट्ट एक्स नेवी ऑफिसर जो कि आज अब VLW अपॉइंट हुए हैं हाल ही में। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में इनकी ड्यूटी बहुत दूर। एनीवे थैंक यू भट्ट साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। लास्ट संडे थोड़ा सा उन्होंने कॉम बॉक्स में अपना कीमती टाइम दिया था, आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि उस दिन इनका ऑफ था। अपील हो रही है जोरदार और खान हिलाल ने कोटे के पहले ओवर में भी पहली गेंद पर विकेट हासिल की और अब स्पेल के दूसरे ओवर में पहली गेंद पर मुसैब हमीद को किया चलता। दोनों ही सेट बैटर्स को ना हिलाल खान ने डगआउट वापसी का रास्ता दिखा दिया। विकेट नंबर 7वां 115 पर गिरा है रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम को और अब बहुत मुश्किल यहां से लग रहा है एक बड़ा स्कोर बनाना रेबल क्रिकेट क्लब नामान के लिए। It is 115, is it? Yes. For 7 now. RCC Naman, Rebel Cricket Naman. Their batsmen have fallen like a pack of cards after their early and initial start
which was a brisk one. The opening stand provided a good platform for them, but the middle order collapsed. None of their batters was able to stay on the crease, provide a partnership for his side. They departed one after the other. They did not play according to the merits of the ball. The result was that they lost their wickets one after the other. It is Khan Hilal who is bowling his second over. So far conceded just 4 runs and he has taken 2 wickets. 2 important wickets for his side. यहाँ से जाओ ना बच्चा, जाओ, कुछ नहीं होगा. It is 115. Who has come to the crease now? It is Irshad Dar. Alongside him is Aqib Dar, who is not out on 9. My senior colleague Omar Ashraf is trying to adjust the camera, adjust the problem here. Oh, what a ball! The batsman was unable to make a contact with the ball. Uzair Nazir, he in his 3.1 overs has conceded 17 runs and taken a wicket. Comes in, crosses the umpire. This time, what a shot! The ball struck the stumps at the non-strikers, and in the meantime the batsman crossed over for a single. One more to the total. It is 124 now for 7. We are in the over number 14. Uzair for the next time in this over comes in. Oh, what a ball! Good ball. The batsman was onto the back foot. The fielder was unable to cleanly pick the ball up, allowing the batsman to change their sides. 125. Uzair, this is a fuller line delivery, bowler's back drive, glorious shot for 4. The mid-off and mid-on fielders, they were rushing in to field the ball. None of them was able to stop the ball. It is 129 now for 7. RCC Naman, in a bid to set a good target, nice target, dependable target. They are trying their bit. This is Uzair who is bowling. Uzair Nazir. This will be the last ball of his spell. Comes in. Oh, he is appealing. There was a voice press appeal, but the umpire denied. The over came to an end. With this, Uzair's spell also came to an end. He conceded 33 runs in his 4 overs and he took a wicket. This will be the 15th over of the innings. It's a 20-over final match which is being played here at MA Stadium Gudura between CSCC Neva and RCC Naman. 129 at the end of
14 overs. 14 Aqib Dar is on strike. He has scored so far 14 runs. I think it is Irshad who is on strike. Our scorer is requested to update well on time. The ball struck the umpire and deflected towards mid-off. The batsman crossed over for a single. 130 for 7. Aqib Dar is on 14 while Irshad Dar is on 10. It is Khan Hilal again. An over pitch delivery. The batsman went onto the back foot, played it towards point. No addition to the total. Hilal again. What a ball! Good ball. Slower one, deceiving the batsman. The score remains unchanged, stationary at 130 for 7. This time he has lofted the ball towards fine leg boundary for 4. Between fine leg and square leg for a boundary. 134 for 7 now. It is the 15th over of the innings which is in progress. Hilal, Khan Hilal bowling the third over of his spell, comes in again. He is trying to target his leg stump, but the batsman there, Aqib Dar, playing very cleverly, keeping an eye on the ball. This time lofted over the bowler's head for 4. It is a boundary, on the edge of the boundary. Great shot by the batsman Aqib. He moved to 22 now. He is playing a great cameo here for his side. So far he faced 19 balls, but more importantly scored 22 with the help of 4 boundaries. 138 for 7 at the end of 15 overs. The new bowler is Shabir. Is it Shabir? Yes. Shabir Ahmed. He will be bowling his first over. Comes in with a shorter run up. He will be bowling to Dar Irshad. He defensively played it without conceding any run. No addition to the total of 138 for 7. Shabir comes in. Oh, lofted, played it, aerial shot. Will he be able to take? Yeah, taken in the deep. Into the safe hands of the fielder there, Uzair Nazir. He played an important role in the dismissal of this Dar Irshad. 8th wicket down. RCC Naman 138 for 8 now. After this over, 4 more overs are to be bowled. Let us see who is new man for RCC Naman. Shahid. Shahid has come to the crease now. It is 138 now for 4. We are in the 15th over of the innings in this final match between CSCC Niva and RCC Naman. This afternoon, RCC Naman captain Tajammul won the toss and keeping the mind in the weather conditions,
he decided to bat first. In the initial power play, 5 overs, they crossed the 50 mark without losing any wicket. But in the middle overs, after the power plays, they lost 6 wickets, which resulted in the haltage of runs. The runs did not come, boundaries dried up. One more to the total here. It is 139 now for 4. Shabir, he is bowling within the wicket to wicket. The batsman again crossed for a single. 140 now. I think the score is getting a bit respectability. Oh, what a shot! Aerial up and over for a 6. Huge and gigantic 6. Great shot. He was watching the ball. Once he thought that the ball is in his slot, he lofted it for a 6. 146 now. Shahid moved to 7, taking his side to 146. Last ball of Shabir's over. Comes in again. Well, 2 fielders are converging, but finally Uzair took. Is he Uzair? Yes. Yeah, Uzair took a brilliant catch again, dismissing Shahid. He is a good fielder. It seems to suggest that he keeps an eye on the ball. The ball was high up in the air, and finally he completed a nice catch, good catch in the deep, dismissing Shahid. So Shabir took 2 wickets. 9th wicket down for RCC Naman. They are 146 for 9. And the black clouds have gathered right over us. It seems to suggest that there will be a heavy downpour. It may disrupt the match, but we pray that the weather remains fine, allowing us to complete this final match. Bowler. Who is the new man in? The last man is walking into the ground. Irfan is walking into the ground. Last man. Let us see how many more runs they will add for their side. एक 146 पर गंवा दिया 9वां विकेट भी रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम ने। बड़ी अच्छी शुरुआत मिली थी, 47 पर गिरा था पहला विकेट इस टीम का। ये तो जाएगी, जी हां, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। बाइक की सूरत में चौका मिला, बाउंस से बीट हुआ बैटर के साथ साथ विकेट कीपर मुख्तार भी। 150 हो गया है शायद, यस, 150 अप for team RCC Naman. They are batting first in high voltage final match of ये बूंदाबांदी शुरू हो रही है। हवा में गेंद, उमर मुश्ताक नहीं छोड़ते, कैच ऑल आउट हो गई। इसी के साथ 150 रन बनाकर रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम 16.2 ओवर खेल के और हदफ मिला 151 रन का। अगर बारिश ने यहां पे खलल नहीं डाली तो फिर से आपके साथ होगी मुलाकात सेकंड इनिंग में। 151 का जवाब पीछा करने के लिए उतरेगी CSCC निवा की टीम। Till then, stay safe. Bye bye. Assalamu alaikum. Love you all. Have a good day.